निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों तरफ का मूवमेंट दिखाई दिया है आज के दिन पे। जैसे कल डिस्कस किए थे 12 बजे तक प्रीटी मच साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे, उसके बाद एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकते हैं। ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर की तरफ गया, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपने बुक किया होगा वो लेवल्स पे, ब्रेक डाउन हो गया, फिर उसके बाद वही लेवल्स पे एंड अपॉर्चुनिटी दिखते हुए आपके पास शॉर्ट की भी प्रोबेबिलिटी वहां पे बन जाती थी। अब कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हिसाब से ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स है, एक्सपायरी का भी दिन है, तो कौन सा बेस्ट ट्रेड हमें मिल सकेगा, सब डिस्कस करेंगे इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल, चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 17,616। भाई डेली चार्ट पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को एक बार देख लेते, अंडरस्टैंड करते कि ये फॉल आया, पुल बैक आया, आज एक ऊपर की तरफ विक बना दिया, नीचे की तरफ यहाँ पे स्पाइक देके 17,400 का लेवल भी टच किया। कुछ दिन पहले का आपने वीडियो दिखाएंगे तो मैंने कहा था कि 17,446 एंड 17,405 ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बार तो भी ये टच कर दे। अब क्योंकि आज इतना बड़ा मूवमेंट हो गया है, थोड़ा चार्ट अनक्लियर हो जाता है ये लेवल्स पे। अब कल के दिन ये कंटिन्यूएशन में ब्रेकडाउन देके यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना दिया एंड क्लोजिंग 17,400 के आसपास में कहीं पे है, तो फिर एक ट्रेंड क्लियर होगा कि डाउनवर्ड ट्रेंड है। बट इनसाइड कैंडल कभी यहाँ पे कहीं पे बना दिया तो ये कंटिन्यूएशन में इनसाइड कैंडल्स बना सकता है। ये अभी देखना पड़ेगा कि कब ये लेवल्स के ऊपर 17,800 के ऊपर निकल जाता है या 17,400 के नीचे निकल जाता है, तब एक क्लियर थोड़ा एक डायरेक्शन मार्केट में मिल जाएगा। नंदलेस एक कल के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए हमारे लिए वो डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूं अभी एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स है वो मार्क कर लेते हैं। तो ये जो जोन बना हुआ है जहां पे आज कंसोलिडेट किया है, ये एक्ट करेंगे एज अ रेजिस्टेंस जोन। लाइकवाइज आज का जो लो बना हुआ है उसके ऊपर 17,445 446 जो प्रीवियस भी एक स्विंग लो था, नॉट कंसिडरिंग द विक, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए हो जाता है। अब कल के लिए हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड ये है क्योंकि आज के दिन इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है, सो कल के दिन सेटल होने के लिए हो सकता है कि एक इनसाइड कैंडल डे बना दे। अब ये रेंज है, इसके अंदर ट्रेड करने की हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है, तो मार्केट कहीं पे भी ओपन हो जाए 17,780 एंड 17,445। सो ये केस में क्या कर सकते हैं, प्रीमियम्स अभी भी डिसेंट है। आप 17,000, कभी आप ऑप्शन सेलर है तो 17,700 का कॉल ऑप्शन, 17,400 का पुट ऑप्शन, ये दो पुट कॉल्स एंड पुट आप एक शॉर्ट कर सकते, कभी ये बीच में कभी ओपन मिल गया तो, एंड ये दोनों एक्सपायर होने के चांसेस हाई है कि 0 पे एक्सपायर हो जाए। फिलहाल प्रीमियम्स देखा नहीं हो मैंने, प्रीमियम्स डिसेंट है बट क्लोजिंग डिसेंट मिली हुई, तो इसका स्टार्ट में ही अप टू 12 o'clock तक अच्छा डीके मिलने की उम्मीद हो सकती है ये लेवल्स के बीच में, एंड उसके बाद आपको ट्रेल करते हुए चलना है। दूसरा प्रोबेबिलिटी, कभी आप ऑप्शन बायर हो तो क्या करना चाहिए। देखिए ये रेंज के अंदर कहीं पे भी ओपन मिल जाए तो एक डायरेक्शनल ट्रेड के लिए वेट करना सही नहीं होगा। ये केस में आप वेट करेंगे ये लेवल्स पे, यहां पे आके रिजेक्शन ले लेगा, नीचे आना शुरू हो गया, ऑलरेडी मूव खत्म हो चुका रहेगा, तो डायरेक्शनल प्लेयर के लिए ऑप्शन बायर है तो क्या हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। देख कल का दिन में एक्सपेक्ट करो कि स्कैल्प एंड रन के हिसाब से होना चाहिए, मतलब आप 1:1.5 तक का प्रॉफिट देखना, मतलब हर 100 रुपए के रिस्क पे आपको 150 रुपए प्रॉफिट कमाने का एक्सपेक्टेशन रखना है, प्लान कहने का। 3 मिनट्स के चार्ट में एक रेंज ढूंढेंगे हम। फर्स्ट 3 मिनट का चार्ट हो गया, ये एक रेंज बनाया, इसके अंदर कभी इनसाइड कैंडल बना दिया, मार्क करना उसका हाई एंड लो। जैसे ही ये हाई टूटता है या लो टूटता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में हम बाइंग के लिए देखेंगे या सेलिंग के लिए देखेंगे। सिर्फ एग्जांपल यहां पे रेंज बना दिया एंड ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, यहां पे हम बाइंग के लिए देखेंगे, और फिर जो टारगेट होना चाहिए वो ये लेवल्स के आसपास का होना चाहिए। तो यहां पे आने का रेजिस्टेंस मिल सकता है, यहां पे हम पार्शियल क्वांटिटीज स्क्वायर ऑफ करेंगे, बाकी का क्वांटिटीज होल्ड करेंगे। अब कभी ब्रेकडाउन दे दिया, यही लेवल पे कभी बना दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, यहां पे शॉर्ट का ट्रिगर करेंगे हम, एंड वापस से 17,440 445 का लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लान वही रहेगा, रेंज बन गया, 3 मिनट का रेंज बन गया, उसके बाद हम बाइंग या सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं आपको कि 3 मिनट्स का रेंज आपको कैसा मार्क करना है, आपको एक अंदाजा लग जाएगा।
सो आज का नहीं, अब हम लोग कल का चार्ट ले लेते हैं। अब यहां पे रेंज देखिए कैसा बन जा रहा है। रेंज 3 मिनट्स कैंडल का हाई बन गया यहाँ पे 17,735 पे, एंड इसका लो कहां बन रहा है, जब इनसाइड बना दिया कैंडल, यहां पे बना गया इनसाइड कैंडल बना दिया, तो ये एक रेंज बन गया। जैसे ही आपको कल के दिन भी एक रेंज बनाना है 3 मिनट के कैंडल का। एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, प्रीवियस कोई ट्रेड ले लेते हैं हम। हाँ, ये रेंज का ले लेते हैं हम, फ्राइडे का ले लेते हैं। आप देखेंगे यहां पे हाई बनाया है कैंडल का, एंड इनसाइड कैंडल यहां पे 3 मिनट्स में बना दिया सेकंड कैंडल, तो ये हमारा कैंडल लो का ये हो जाएगा। सो आप यहां पे देखेंगे ये कैंडल का हाई है, कैंडल का लो यहां पे हो गया, ये इनसाइड कैंडल। तो जैसे ही 3 मिनट के चार्ट में आपको इनसाइड कैंडल मिल जाता है, वो ही हम मार्क करेंगे, कैंडल का हाई कैंडल का लो, एंड उसके ब्रेकआउट पे या उसके ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेना पसंद करेंगे। ऑप्शन सेलर्स के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, 17,700 का कॉल ऑप्शन एंड 17,400 का पुट ऑप्शन को हम स्टार्ट में ही सेल कर सकते हैं। ये भी गैप डाउन सिचुएशन हो या गैप अप सिचुएशन हो तो फिर ट्रेजेक्टरी थोड़ी अलग हो सकती है, हमें प्राइस एक्शन देखते हुए है फिर ट्रेड करना है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, कौन से लेवल से बैंक निफ्टी के। अगेन बैंक निफ्टी का आप कैंडल देखेंगे तो बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ है बैंक निफ्टी में भी, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कभी आपने कर दिए होंगे 42,000 के राउंड लेवल पे, एक सेल ऑफ आ गया। यस अग्रीड, आप टॉप पे सेल नहीं कर सकते, बट ये रेंज ऑलरेडी आपका मार्क होना चाहिए था, डिस्कस कर चुके थे। ये रेंज ब्रेकडाउन दे दिया तो एक अच्छा सेलिंग का भी ट्रेड यहाँ पे मिल चुका रहेगा। वापस से 15 मिनट के चार्ट पे हम शिफ्ट करते एंड देखते हैं कि क्या हिसाब से कल ट्रेड करना है। तो ये केस में हमारा स्विंग लो 40,130 के आसपास में, 41,140 के आसपास में आ जाता है। 40,513 का क्लोजिंग है। यहाँ पे एक 41,000 के आसपास में रेजिस्टेंस है, 41,100 के आसपास में, एंड ये एक रेंज है, अच्छा बड़ा रेंज बना हुआ है। ये रेंज के बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। प्लान क्या रहेगा, ऑप्शन सेलर हो आप तो 41,000 का भी आप कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हैं। 41,000 का कॉल ऑप्शन एंड 40,000 का पुट ऑप्शन। सो ये लेवल के नीचे 100 पॉइंट, ये लेवल के नीचे 100 पॉइंट, ये 1000 पॉइंट का एक स्ट्रैंगल आप बना सकते हैं। ये मोस्टली डिके 0 तक हो जाना चाहिए। इसके प्रीमियम्स करीबन 100 रुपए के आसपास तक के प्रीमियम्स होना चाहिए आज के क्लोजिंग के हिसाब से, तो आपको 200 रुपए तक का प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 70 से 80 रुपया कंबाइंड प्रीमियम पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। कभी आप ऑप्शन बायर हो तो बाइंग के लिए जैसे निफ्टी में डिस्कस किए थे, वेट करना एक इनसाइड रेंज बनाने की। जैसे ही इनसाइड रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दिया, हम बाइंग या सेलिंग की तरफ का देखेंगे। जो भी तरफ का डायरेक्शन दिया बाय या सेल की तरफ का, हमारे जो टारगेट्स होंगे 40,137 का नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हमारे जो टारगेट्स होंगे 41,000 का राउंड लेवल के आसपास तक के टारगेट होंगे। सो दोनों डायरेक्शन में हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है, करीबन 300 पॉइंट तक का मूव डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल मोमेंटम। अब यही सब आप लाइव ट्रेड चाहते तो कौन सा लाइव ट्रेड में लेता हूं कल के दिन पे, या क्या एनोलॉजी है वो ट्रेड के पीछे, क्या रीजनिंग है वो ट्रेड के पीछे, जानने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।